दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का विषय है, यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवार में पुरुष को चुपचाप एक चीज़ खिला दे तो वह पुरुष कभी भी क्रोध नहीं करता और उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता है और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत होता है। संसार की प्रत्येक स्त्री यही चाहती है कि उसके घर में कभी भी क्लेश न हो, उसका पति उसे प्रेम करे, उसकी बात का सम्मान करे, उसकी बात को समझे, उसकी हर संकट की घड़ी में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, उसका वह हर सपना पूरा करे जो स्त्री ने कभी अपने जीवन में सजाया हुआ था। मित्रों, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपनी ससुराल में आती है तो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है, उसको एक नए माहौल में रहना होता है। वहीं जब पति क्रोधी स्वभाव का मिल जाता है तो वो पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर वो नहीं करता, उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है। तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है और पत्नी रात दिन कोहती रहती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वे हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। तो प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, वो पत्नी को प्रेम करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज़ खिला दे तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता रहता है, उसे प्रेम करता है और उसकी बात पर कभी भी गुस्सा नहीं करता है, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आखिरकार वो कौन सी वस्तु है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका क्रोध हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब तुम उस कहानी को पूरा ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें वो पूरा उपाय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वो कौन सी चीज़ है यह भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी को सुनाना प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरे ध्यान से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पुराने समय की बात है, एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वो किसी ऐसी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हों, सेब के बीज के जैसे कत्थई आँखें हों और जिसका स्वभाव सेब के रस के जैसा मीठा हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई नहीं मिली, इसलिए वो ऐसी लड़की की खोज करने के लिए दूसरे देश को चल देता है। 4 दिन की लगातार यात्रा के बाद राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी हुई थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक आदमी की टांग बाहर निकली हुई थी। फिर तो राजकुमार उस टांग को देखकर रुक गया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, ये मेरा दुर्भाग्य है जो मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? फिर जब राजकुमार और नज़दीक पहुँचा तो झाड़ियों में से फिर आवाज़ आई, मेरी टांग को बाहर खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा, और ऐसा कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, एकदम से बाहर निकल कर आया। बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों पड़े थे, ये बताओ। तो वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। जैसे उसने मेरी बेटी को यहाँ पर आकर पकड़ा तो मैं यहाँ पर उसके डर के कारण छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या वो तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? तो राक्षस ने कहा, हाँ,
उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया। वो बड़ा विशालकाय राक्षस था और फिर मेरी बेटी को लेकर उड़ गया। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया था, मेरी सांसें भी नहीं चल पा रही थी। फिर तो राजकुमार बोला, ये तो बड़ा बुरा हुआ, वो तुम्हारी बेटी को किस ओर लेकर गया है। वो व्यक्ति राजकुमार से कहने लगा, हे राजकुमार, वो राक्षस मेरी बेटी को भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को वो सारी बातें बताई तो राजकुमार ने कहा, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वो राक्षस लेकर गया है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारी बेटी को लाकर देता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारी बेटी किस प्रकार दिखती है तो उसे पहचानने में बहुत ही आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूंगा। तब राजकुमार की बात को सुनकर वो आदमी कहने लगा, हे राजकुमार, मेरी बेटी के गाल सेब जैसे लाल हैं, उसकी आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई हैं और उसका स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार उस आदमी की बात को सुनते ही वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुका और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। और फिर इस प्रकार राजकुमार तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ चला। फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर उसे राक्षस के घर का पता नहीं था। वो राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका और परेशान होकर एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संयोगवश घूमते हुए उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं जो विष्णु भगवान के बड़े उपासक थे। वे साधु त्रिकालदर्शी थे। जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज़्यादा चिंता में देखा तो साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? आखिरकार क्या समस्या है? तब साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ पर कहीं जंगल में रहता है और वो एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मुझे उसका ठिकाना नहीं पता है और इसीलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। फिर देखने के बाद साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिनसे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो असल में कुत्ता नहीं है, वो एक राक्षस है और कुत्ते के रूप में रहकर पहरेदारी करता है। यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मार कर खा जाती है। और फिर जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जो असल में दरवाज़ा नहीं है, वो भी एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में रहकर पहरेदारी का कार्य करता है। और जैसे ही कोई मनुष्य उस दरवाजे में प्रवेश करता है तो वो दरवाज़ा तुरंत ही उसे खा जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह साधु राजकुमार से आगे कहता है, हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है तो इनके गुस्से को काबू करना पड़ेगा और इनके गुस्से को ख़त्म करना पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ में एक चीज़ रख कर ले जानी है और जब वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ करें तो उनसे कहना कि मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के बाद में तुम अमर हो जाओगे, फिर कभी नहीं मरोगे। और फिर तुम उस चीज़ को निकालना जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ और फिर उस चीज़ को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना। और फिर वो जैसे ही इस चीज़ को पिएंगे तो उस चीज़ के प्रभाव से वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हें उपाय भी बताएंगे और तुम्हारे साथ में मित्रता का व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी,
इस प्रकार साधु की बात सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की जिसके बारे में साधु ने बताई थी और फिर अपने साथ में लेकर राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राजकुमार हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। उसे देखते ही कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा और कहने लगा, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तब राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने बताया था और फिर उस कुत्ते से कहा, तुम मुझ पर क्रोध मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा जिससे कि तुम अमर हो जाओगे, मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ क्या है? राजकुमार ने वो चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई रंग वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार की बात को सुनकर कुत्ता कहने लगा, हे राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ पी है तब से मेरा क्रोध पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। राजकुमार तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वो लड़की दिखाई ना दे या वो लड़की कहीं पर ना मिले तो तुम्हें वहाँ पर एक सेब दिखाई देगा, तुम इस सेब को उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना भोजन दे दिया जो स्वयं के खाने के लिए वो रोटियां अपने साथ में लाया था और कहा, ये लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दी और फिर कुत्ते ने खुशी खुशी वो रोटियां खा ली और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करें तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, मगर ये ज़रूर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की कहीं पर दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब दिखाई देगा, उस सेब को तुम ज़रूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वो जादूगरनी के घर के पास आ गया। उसे देखते ही जादूगरनी ने कहा, ए राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तब राजकुमार ने जादूगरनी को भी वो चीज़ पिला दी और फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई रंग की आँखों वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और फिर जादूगरनी की बात को सुनकर राजकुमार ने जादूगरनी को एक कंबल भेंट किया तो जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, भगवान करे तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, पर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की वहाँ पर ना मिले तो वहाँ पर एक सेब रखा होगा, तुम उस सेब को ज़रूर उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जो राजकुमार था वो जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तरह तेजी के साथ उस लड़की की खोज में आगे चल दिया और फिर वह एक दरवाजे के पास पहुंचा जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वो दरवाज़ा राजकुमार को देखकर कहने लगा, ए राजकुमार, सावधान, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब राजकुमार ने उस राक्षस को भी वो चीज़ पिला दी और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, पता नहीं मेरा गुस्सा कैसे शांत हो गया, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। तब राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ कर दिया और दरवाज़ा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार, जाओ, भगवान करें कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो जाओ। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहाँ पर वो लड़की दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब रखा हुआ ज़रूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे को पार किया, फिर घोड़ा नाचता हुआ चला गया। इस प्रकार वो राजकुमार आखिरकार राक्षस के किले तक पहुंच गया
और सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियों पर चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। जब वह किले के पीछे पहुंचा तो उसे वहां पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, ना वो लड़की दिखाई दी। फिर वो आगे वाले कमरे में गया जहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। अंत में वो राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुंचा। वहां उसे खर्राटों की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उसके अंदर झांक कर देखा तो वो राक्षस बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था और पास में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था, अगर तुम्हें लड़की ना दिखाई तो वहाँ पर एक सेब रखा हुआ दिखाई देगा, जिस सेब को तुम जरूर उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठाना चाहा तो सेब के छूने से पहले ही वो सेब एक लड़की बन गया, जिसके गाल सेब की तरह लाल थे और आंखें सेब के बीजों के जैसी कत्थई रंग की थी। फिर लड़की ने रो रो कर राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। तब राजकुमार कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग लिया। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। जब उसके घोड़ों की टापों की आवाज़ उस राक्षस ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और राक्षस वहीं से चिल्लाया, ऐ दरवाजे, जल्दी से उसे रोको। तो दरवाज़ा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मुझे साफ किया है। और इस प्रकार कहकर दरवाजे ने राजकुमार को वहां से जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर तो राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। फिर वह राक्षस राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, ऐ जादूगरनी, जल्दी से इस राजकुमार को रोको, ये यहाँ से बचकर जाने ना पाए। तो जादूगरनी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे एक मखमली कंबल दान में दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर वहाँ से भी आगे निकल गया। फिर राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ से आगे चला गया और राक्षस जो था वो अपनी पूरी गति के साथ उस राजकुमार के पीछे भाग रहा था। फिर वह चिल्लाकर बोला, ऐ कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना है। तो वो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे भोजन दिया है और मुझे अमर किया है। और फिर राजकुमार उस लड़की को लेकर आगे बढ़ गया। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार का उन सभी लोगों ने साथ दिया। और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास पहुंचा तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और उसे घायल कर दिया और उसे पकड़ लिया। उधर राजकुमार तब तक भागता चला गया जब तक वो झाड़ियों की कतार में नहीं आ गया जहाँ पर उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर वो आदमी फिर से वहीं पर छिप गया और राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वो आदमी घोड़े की टाप सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। उस आदमी को अपनी बेटी को पाकर बड़ी खुशी हुई और वह राजकुमार के कहने पर अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ में कर देता है। इस प्रकार राजकुमार को अपनी पसंद की पत्नी मिल गई और फिर वह उसको लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जैसे जैसे समय बीता तो राजकुमार बुरी संगत में पड़ गया। वो जुआ और शराब ये सब बुरी आदतें सीख गया और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार करने लगा। राजकुमार का स्वभाव था वो गुस्सैल हो गया। जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और अपने पति से प्रताड़ित होने लगी तो रात दिन चिंता के कारण कूहने लगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा खत्म करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब राजकुमारी ने साधु को भिक्षा दी और साधु ने राजकुमार की चिंता की लकीरों को देखा तो साधु को मालूम पड़ गया इस राजकुमारी का पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया है। तो साधु ने जो चीज़ राजकुमार को बताई थी उसी चीज़ के बारे में राजकुमारी को बता दिया और फिर राजकुमारी ने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया। राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिलाकर सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके प्रभाव से
राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा और उसका गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब मैं समझ गई, जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिलाकर बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, तुमने ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय होता है और यह इंसान के गुस्से को ख़त्म कर देता है। यदि कोई सावन के महीने में मुझसे प्रार्थना करके बेल के पत्तों का रस अपने पति को पिला दे तो उसका गुस्सा अवश्य ही ख़त्म हो जाता है। मित्रों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी कहानियाँ आपको निरंतर मिलती रहें। और कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें। जय श्री राम।